हरवारा के क्षेत्र में जहाँ पर जो है सभी समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर जो सारी समस्याएं बनी हुई हैं जी, वो जर्जर सड़क है, प्रकाश की जो है जर्जर व्यवस्था है, जहाँ प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं, अंधेरा होने के बाद जो है जराइम पेशा के लोग या अराजक तत्व जहाँ पे अपना डेरा जमा लेते हैं और डर भय का माहौल बना रहता है जी, उस मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने का मैं प्रयास करने के लिए कि वहाँ पर जो है इन सभी मूलभूत सुविधाओं को मैं वहाँ तक जन जन तक पहुँचाऊँ, प्रत्येक घर तक पहुँचाऊँ, प्रत्येक डेयरी तक पहुँचाऊँ और इस समस्या से उनको निजात मिले। ये इन सब मुद्दों को लेकर जो है इस मैदान में, इस महासमर में जो है नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 15 से 85 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं आया हूँ। अगर सबका अगर इस वार्ड नंबर 15 के सभी मतदाता भाई बहन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो भी मतदाता हैं, अगर वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ या मैं उनको ये आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह से मैंने निस्वार्थ 22 वर्ष से या यूँ कहूँ कि मैं 23 वर्ष से मैं जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ उसके आसपास की कॉलोनियों में या यहाँ पर, जैसा कि आपने अभी शुरू में आपने जिसने बताया कि ये जो हमारी जीटी रोड से सुविराज स्टेशन से झलवा होते हुए जो है एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क जी, जो आज भी कायम है, इतनी जर्जर और अव्यवस्थित थी कि बरसात के दिनों में जो है बड़े बड़े गड्ढे थे। यहाँ पे नौकरी पेशा करने वाले या स्कूल जाने वाले लोग बच्चे बराबर बरसात में जो है चोटिल होते थे और वापस लौट आते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे। 50% जो है यहाँ के एम्प्लॉइज़ या यहाँ के बच्चे जो है वापस हो जाते थे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सड़क बनी है, इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए, इसके बॉटलनेक को ख़त्म कराने के लिए मैंने अपने दोस्त या अपने कुलीग या मैं ये कहूँ कि मेरे जो सबसे निकटतम पड़ोसी जो मुझे मार्गदर्शक के रूप में भी मिले हैं तो मेरे साथ बहुत से लोग, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मैंने एस.एन. शुक्ला जी से मैंने सलाह मशुरा किया। एस.एन. शुक्ला जी हमारे बगल में खड़े हैं, उन्होंने उनसे मैंने कहा कि हम लोग इस पर PIL दाखिल करते हैं इसके लिए, तो उन्होंने अपनी सहमति दी। बहुत लोग इससे पीछे हटे, हमारी समिति के भी लोग पीछे हटे, लेकिन उनके समर्थन से और उनके प्यार और दुलार से हम लोग ने PIL दाखिल की। ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि ये PIL जो काफ़ी समय बाद जो है निस्तारित होती है या सुनी जाती है, वो 7 दिनों के अंदर जो है उस PIL का नंबर आ गया। और ये था कि शासन, प्रशासन, सेना या लोकल प्रशासन सभी ने एकजुट होकर यहाँ पर आकर जो मीटिंग की, कमिश्नर, DM और प्रयागराज विकास प्राधिकरण या सेना के जो है जितने भी कमांडर रैंक के लोग यहाँ के मीटिंग करने के बाद जो इसका निस्तारण किया। जो यहाँ पर जो है अवैध रूप से जो कॉलोनियाँ बसी थी, अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा था, उस पर जो है अमली जामा पहनाया, रोड को चिन्हित किया, सड़क चौड़ी हो रही है, सड़क चौड़ी करने का आश्वासन मिला हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैंने DM साहब से बात की इस विषय में, DM साहब ने ये कहा कि आप इस सड़क को चौड़ी क्यों नहीं करने दे रहे हैं। हमने कहा साहब पहले जो मूलभूत समस्या है, जितनी सड़क हमारे पास है उसको बनाने दीजिए। जयरामपुर और न्याय विहार कॉलोनी के लोगों को निकलने का एकमात्र रास्ता यही है और हम जो है इस ईंटा और गंदगी और गोबर खाबड़ और गड्ढों वाले रास्ते से गुजरने के लिए बात है, तो इसके निस्तारण के लिए और उन्होंने जो है इसको मूल रूप से अमली जामा पहनाया। कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट के बाद ये आदेश हुआ। अंत में ये सड़क जो है अभी आधी बनी है, लेकिन अब जो है हम लोग बड़े सुगम रास्ते से आ जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जहाँ तक जैसीपुर की मलिन बस्तियों का या पिछली बस्तियों का मामला है, जहाँ पे मैंने देखा है, आज मैं वहीं पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की नालियाँ जो है कीड़ों से बचबजा रही है, एकदम गंदगी से बचबजा रही है, उस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। पिछले सभासद ने उस ओर जैसे लग रहा है कि उस पर जो है ध्यान देने का किसी प्रकार का काम नहीं किया। लेकिन मेरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ पे उचित प्रकार व्यवस्था हो, वहाँ पे जो है उन लोगों का रहन सहन जो है थोड़ा सा ऊँचा उठे और मैं उनके आशीर्वाद के लिए मैं इस काम को करने के लिए कटिबद्ध हूँ। लगभग कितने वोटर्स होंगे आप इस पूरे क्षेत्र? ये पूरे क्षेत्र में लगभग जो थोड़े से प्रवर्तन सूची जो मुझे प्राप्त हुई है उसको मिलाने के बाद 14,000 के आसपास जो है वोटर्स यहाँ पर हैं। मूलभूत समस्याएं इस क्षेत्र की क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप समाज सेवी भी रहे और काफ़ी समाज सेवा की, तो मूलभूत जैसीपुर से समस्याएं हैं? मूलभूत समस्याएं देखिए, सड़क
पानी, सीवर जाम की सबसे ज़्यादा समस्या है, और मूलभूत सड़क, पानी और प्रकाश की सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या है। और यहाँ पर बच्चों को लोग खेलने के लिए जो मैदान है, खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क नहीं है। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मेरे जैनकीपुर वार्ड में 15 नंबर में एक भी, जो कि वो एरिया करीब 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का वो एरिया है, और चारों तरफ से, और उस 2.5 किलोमीटर के रेंज में और उसके बाहर 1 किलोमीटर सराउंडिंग एक भी जिम नहीं है, जबकि इलाहाबाद के कोने कोने पे हर सड़कों और चौराहों पर जो है जिम लगा दिया गया है, और सब लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसको एकदम उपेक्षित रखा गया है प्रशासन। हम इस अपनी जैनकीपुर वार्ड पे ओपन जिम लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर मैं करूँगा, कि मैं सबको आशा देता हूँ। और जहाँ जैसे सबसे मूल समस्या यहाँ पर लो वोल्टेज के निजात के लिए अभी हम लोग ने अपनी समिति के माध्यम से, मैं अध्यक्ष पद रहते हुए पद पर 2015 से 2020 तक जो है न्याय कानूनी विकास समिति का अध्यक्ष था, उस पर रहते हुए अपने सभी साथियों को साथ में लेते हुए यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। 250 केवीए के ट्रांसफार्मर से काम नहीं चल रहा था, उस 250 केवीए के ट्रांसफार्मर को मैंने 400 केवीए के ट्रांसफार्मर में तब्दील कराने का काम किया। उसके बाद वहाँ पर 250 केवीए का, जिससे कि जो है बिजली का जो है अलग अलग जो है यहाँ पर रोटेशन चालू हो गया। और सबसे जर्जर तार, जिस जर्जर तार के कारण जो है हम लोग प्रत्येक दिन अंधेरे में अपनी रात गुजारते। गर्मी के दिनों में हम लोग ने जो यातनाएं झेली है गर्मी में, भीषण गर्मी में, उसको निजात दिलाने के लिए हमारे यहाँ के साथी या अन्य मोहल्लों के साथी उनके द्वारा ये जर्जर तारों को बदलवाया, पंच कंस्ट्रक्टर में तब्दील कराया। ये हम लोग का सराहनीय प्रयास। यहाँ पर गंगा द्वार, यमुना द्वार, संगम द्वार, इलेक्ट्रिक पब्लिक स्कूल या कोस्टल कॉलोनी और लेन नंबर 1, इन सभी रोडों के निर्माण में मेरे अध्यक्ष पद पर रहते हुए इसका जो है खूबसूरती से निर्माण हुआ, जहाँ पर जिसपे जो है सभी जगह उस पर जो है जब उसका उद्घाटन हुआ, उसमें सर मेरा नाम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में दर्ज है। इसका जो है आप इसको देख सकते हैं और इसके सत्यापन कर सकते हैं। दूसरा, ये दूसरी समस्या जो हमारी नई बस्ती में है, जो अभी सीवर लाइन पड़ी है, उसको जो है कनेक्टिंग चैम्बर से जोड़ने का काम सीवर वाले उन्होंने किया। गंगा प्रदूषण इकाई, महाप्रबंधक गंगा प्रदूषण इकाई से मैंने संपर्क किया और मैंने पत्राचार भी किया। उस पत्राचार के माध्यम से यहाँ हो गया कि जब उन्होंने सीवर लाइन को, कनेक्टिंग चैम्बर को जोड़ा मेन सीवर लाइन से, तो उन्होंने उसको बनाने का काम नहीं किया, उनको उसी तरह खुला छोड़ दिया। या ईंट उखाड़ के जो है किनारे उन्होंने रख दी। उस पर मैंने पत्राचार किया, तो आज जो है रोड चलने काबिल हो गई है और लोग अब चल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर है, वो बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर पार्क नहीं है, या हमारे दूसरे क्षेत्रों में पार्क नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मैंने हरवारा का मैं भ्रमण कर रहा था, गया था अपने मतदाताओं से मिलने, तो वहाँ पे जो समस्या देखी कि सड़कें जो है थोड़ी दूर के बाद जो है कच्ची सड़क में तब्दील हो जाती है, फिर चलिए थोड़ी दूर बाद तो थोड़ी पक्की सड़क मिल जाती है। तो ये जो टुकड़ों में जो है सड़कें जो बनी हैं, उसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूँगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले हमारे मतदाता भाई, हमारे भाई बहन सुचारू रूप से आवागमन कर सके। सड़कें, अच्छी सड़कें ना रहने से हमें दुर्घटनाओं का डर, गाड़ियों का नुकसान, सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा निचला इलाका है, वहाँ पर सीवर लाइन जरूर थोड़ा सा नीचे है, सीवर लाइन उसको ऊपर उठवाने का काम मैं प्राथमिकता के आधार पर करूँगा। पार्क वहाँ भी देने का काम करूँगा, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी सुलभ कराने का जो मूलभूत समस्या प्रशासन द्वारा जो आती हैं, मलिन बस्तियों के लिए, जयरामपुर के लिए, या मैं कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र की जिन भी महिलाएं, बच्चों या पुरुषों के लिए जो भी सरकारी लाभार्थी योजनाएं आती हैं, उस लाभार्थी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए अथक प्रयास करूंगा और जरूर उन योजनाओं का लाभ 100% अपने वार्ड के सभी नागरिकों, सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चों के लिए लागू कराने का जो प्रयास करूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग आप सब मीडियाकर्मी हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं जो चोरी, और सबसे बड़ी बात जो जीटी रोड से सुमेरा स्टेशन जो झलवा को रोड जा रही है, उस पर हम लोगों ने कम से कम 10 बार
स्ट्रीट लाइट लगवाई है, लेकिन चोरों द्वारा कुछ दिन के बाद उसको तोड़ दी जाती थी। उस पे बड़ी समस्या है ये। उस पे की पुलिस चौकी वहाँ पे स्थापित हो और जिससे कि लोगों के अंदर डर भय का जो माहौल बना हुआ है वो दूर हो सके। इन समस्याओं को लेकर और मैंने यहाँ पर जो सबसे मूलभूत समस्या हमारे साकेत नगर में जो नया बसा, जो न्याय बैंक कॉलोनी नया बसा, जयंतीपुर का कुछ हिस्सा नया बसा, इसी तरह से हरवाना का कुछ हिस्सा करते थे, उसके हम समिति के माध्यम से हमने जो है वन महोत्सव का आयोजन कराया सर। वन महोत्सव मैंने सर 3/7/18 में मैंने पहला वन महोत्सव वहाँ पर कंडक्ट कराया अपने यहाँ, और उसके बाद सर मैंने 2/7/16 को महोत्सव कराया। 3/7/18 को दूसरा वन महोत्सव हमने आयोजित कराया, जिसमें उसमें इलाहाबाद विकास प्राधिकरण हुआ करता था। देवेंद्र कुमार पांडे जी जो उपाध्यक्ष थे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के, और श्री अनिल गुप्ता जी चीफ वार्डन, और IRS श्री सुरेंद्र सिंह जी, और महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, यहाँ की उस समय की सभासद श्रीमती गोमती देवी जी, सबके सानिध्य में अपने साथियों को लेकर यहाँ पर 70 पौधों का जाली के साथ हमने पौधारोपण किया। उसके बाद मैं समाज सेवी होने के नाते मैं यहाँ से लेकर बमरौली के हवाई अड्डे के पीछे जो खाली पड़ी जमीन है वहाँ पर अपने दोस्तों और अपने साथियों को लेकर यहाँ पर लेकर 100 पीपल के पेड़ लगाने का मैंने काम किया। उसके बाद हम लोग साकेत नगर में पेड़ और पौधे लगाने का, वहाँ पर श्री श्याम शर्मा जी हैं, उनके द्वारा उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ पौधे और वो दे दीजिए, क्योंकि हमसे लगा हुआ बस्ती थी। उस समय मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसमें कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मैं समाज सेवी होने के नाते मैंने अपने समिति में विचार विमर्श किया कि हम सबको वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो हम जो है शासन प्रशासन से ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों को यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि क्षेत्र की बातें भी हम लोग को करनी है और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछ लेते, क्योंकि सीधी बात करनी है। क्यों चुनना चाहते हैं आप? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक मुद्दा होता है, बहुत से पार्षद प्रत्याशी अपने शहर में खड़े हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर सोनी जी को आप किन बातों के लिए चुनना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र? देखिए 17 वर्षों से यहाँ पर हम रह रहे हैं जी। जब हम आए तो यहाँ बिजली जाती थी और बहुत समस्याओं का अंबार था। 17 वर्षों से इन्हें ही सबसे पहले संघर्ष में इनको पाया है। जी। रात को अगर बिजली गई है तो ये सबसे आगे होते थे शिकायत में, चौखट जाने में, किसी बात को करने में। यहाँ जल भराव हो गया तो लोगों के घर में इतना घुटने के ऊपर लेवल तक का पानी था, तो रोड से निकालने में इनका सबसे प्रमुख योगदान था। उसमें हम लोगों को मिलिट्री वालों से उनसे FIR तक की नौबत आ गई थी, और जो नौबत थी ये हालात बन गए थे कि हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उस कतिपय परिस्थितियों को भी झेलते हुए हम लोग इस मोहल्ले को आज हरा भरा बनाए हैं, आज एक अच्छा मोहल्ला बनाए हैं, तो उनमें इनका योगदान बहुत आगे है। ऐसे कोई भी जो संघर्ष है, ऐसा कोई भी संघर्ष जो है जिसमें कि हमारे न्याय विहार से लेकर के आसपास के एरिया में जो प्रयास हो सकते थे उसको दूर करने की, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के जो प्रयास हो सकते थे, उन सभी प्रयासों में हम लोग अग्रसर रहे हैं और इनका साथ भरपूर मिला है। जी। आगे चलते हैं, और भी बाबू जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमको मैं सच में कहूँगा कि बहुत ही संघर्ष में करते हैं। एक सवाल आपसे पूछे तो मैं यहाँ आ भी रहा है कि पढ़ा लिखा सभासद होना भी क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस विषय में क्या कहना है? यही मैं कहने वाला था जी कि ये जितने पढ़े लिखे हैं उतना कोई भी पार्षद प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं है जी, और जब पढ़े लिखे आप नहीं हैं तो वहाँ अपनी बात कैसे रखेंगे? तो ये इस बारे में सोनी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, सामने रहता हूँ जी। और मैं जिस दिन से उन्होंने विचार किया लड़ने का, मैंने ही प्रोत्साहन दिया कि आप लड़िए, हम पूरे साथ में रहेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, रेलवे से रिटायर्ड है, चीफ OS से रिटायर्ड है, और वहाँ के अपने मेंस यूनियन में आप ब्रांच सेक्रेटरी भी थे, और इनको वहाँ भी हमने संघर्ष करते पाया, कर्मचारी हित में संघर्ष करते देखा है, पाया है। तो और सबसे अच्छी बात है कि प्रखर वक्ता है, ये प्रखर वक्ता है, नहीं संघर्ष करने में, बोलने में
बहुत ही सक्षम है। लोग बोल नहीं पाते, लोग अधिकारियों से संघर्ष नहीं कर पाते, लेकिन इसमें इनकी सक्षमता बहुत ही अच्छी है। चलिए, और भी साथी हमारे साथ हैं। बाबूजी, आपसे भी जानना चाहूँगा, आखिर क्यों चुने चंद्रशेखर सोनी जी को जयंतीपुर से? जी, हम लोग अपने घर में भी अगर मुखिया को चुनते हैं तो घर में जैसे 4 भाई हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि सबसे सुयोग उसी को घर का मुखिया बनाया जाता है। तो हम लोग घर में कोई बहू आती है, नई बहू, तो 4 बहुएँ हैं, तो सबसे पहले जो सुयोग बहू होती है उसी को घर की चाबी दी जाती है। हम लोग ये देखते हैं, इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, कि सोनी जी हर चीज़ जो सब बातें आपको सोनी जी ने बताई हैं, हमारे शुक्ला जी ने, भाई साहब अजमल साहब ने बताई हैं, इन सभी में देखिए सब घर के हैं, यहाँ घर का चुनाव है, कोई यहाँ अनजान नहीं है, कोई यहाँ हम लोगों से किसी से बैर मानते, लेकिन सब मिला के हमको ये चुनना है कि इन सब में बेस्ट पर्सन कौन है। जी, बेस्ट पर्सन, पढ़ाई लिखाई तो क्या ठीक है, आजकल तो बिना पढ़े लिखे भी मंत्री बन रहे हैं, लेकिन जो अपनी बात शासन के सामने, नगर शासन के सामने जो ठीक से रख सके, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है। और इन सब में हम ये पाते हैं कि सोनी जी जितने भी हम लोग के प्रत्याशी हैं, सबसे उपयुक्त और ये इस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। आगे भी चलते हैं, और भी हमारे साथी हैं, सबसे बात कर लेते हैं। उनके हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे कुछ शब्दों में, क्योंकि चुनाव सिंबल भी इनका एक फूल है, और ये जो क्षेत्र मैं देख रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ आया था तो सड़क बड़ी ख़राब थी, बन गई। ट्रांसफार्मर के लिए भी आपसे पूछना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने और लोगों से भी यहाँ सर्वे किया, पूछा, तो काफ़ी कुछ योगदान भैया ने किया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे मूल चीज़ें ये हैं कि एक नेता के अंदर जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण जो है नेता के अंदर मिलनसार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, छोटा सा लेकर बड़ा सा, अपनी बातों को अगर नेता के सामने रखना चाहता है तो उसको झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये बातें हमारी अनदेखी कर देंगी। तो सोनी जी के अंदर सबसे बढ़िया गुण ये है कि ये पहले मिलनसार है, इतने मृदुभाषी हैं कि कोई भी बात जो है बड़ी ही सहजता से स्वीकार करते हैं और उतनी ही सहजता से अपनी बातें दूसरे के सम्मुख रख देते हैं। तीन के अंदर जो स्वाभाविक गुण है ये नेता का है, और ये यूनियन के नेता भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमने ये देखा, जब से हमको हमारा इनका परिचय है, और मैं ये पाया कि बहुत ही सहजता से है, सबकी बातें, बहुत ही उपयुक्त बातें जो हम सब जो है सोच नहीं सकते उसको जो है रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गुलाब का फूल आप कह रहे हैं, गुलाब का फूल जो है ऐसा प्रतीक है, लोग कहते हैं कि आप गुलाब हो जाइए। गुलाब मतलब महकता है, सुंदर दिखता है और फूलों से बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए जो है हमारे सोनी जी गुलाब जैसे ही हैं, और इनका परिवार जो है बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज के समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है अगर किसी चीज़ का मार्गदर्शन करता है, अच्छी अपनी बातों जो है अपनी कॉलोनी का या अपने व्यक्तित्व का या सर्वांगीण विकास कहीं भी करना होता है, तो जो हमारे जो है अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डीएम से लेकर हर जगह तक जो है, तो अपनी बातें सहजता से रखना होता है। और डीएम जो है, जैसे डीएम को ही मान लीजिए प्रतिनिधित्व या कमिश्नर को देना हो, तो वहाँ पर जाएंगे तो अगर विनम्र नहीं रहेंगे, अपनी बातें रख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो आपकी कोई बातें सुनेंगे नहीं। तो इसलिए जो है सोनी जी इसमें सक्षम है और अपनी बातें जो है ये रख लेते हैं, और लोगों की समस्याओं को जो है ये दूर करने का पूरा दौर से भी गुजरे होंगे ये पहले से। और सारी बातें जो आप कह रहे हैं, सोनी जी बहुत सारी चीज़ों को गिना चुके हैं जी। उसमें और कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और भी हमारे साथ साथी हैं, महिलाएं हैं, आइए हम उनसे भी अब बात करते हैं। मैम, क्या लगता है जिस तरीके से सोनी जी ने संघर्ष किया है पहले, इस क्षेत्र को डेवलप करने में कितना सफल उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कितना सफल उतरेंगे ये कहने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत सफल हैं। और ये जब कॉलोनी का विकास हो रहा था भैया, उस टाइम से सोनी भैया यहाँ पर हैं और काफ़ी टाइम से हैं, जब इस एरिया में कुछ बना ही नहीं था, कुछ विकसित ही नहीं था, जंगल एरिया था, यहाँ लोग आने से डरते थे। उस टाइम से सोनी भैया यहाँ बसे हैं, आदरणीय चंद्रशेखर सोनी भैया, और हमारे बहुत प्रिय है, बहुत आदरणीय है। और सबसे बड़ी बात कि पार्षद का ये जो चुनाव है ये तो पब्लिक डिमांड है, ये अपनी इच्छा से वो खड़े नहीं है, ये पब्लिक डिमांड है।
और नारी शक्ति की डिमांड है। आई मीन हमारी कॉलोनी में जो नारियां हैं उनकी सबसे पहली डिमांड है चंद्रशेखर सोनी भैया। कारण क्या है कि ये अभी से विकास के बारे में नहीं सोच रहे, विकास करते आ रहे हैं। हमारी कॉलोनी में ऐसे ढेरों विकास है, अगर मैं गिनाने लगूँ तो आपका मेरा दोनों का टाइम जाएगा, समय कम है, कम बातों में कहूँगी। तो हमारी कॉलोनी में न्याय विहार समिति को भी सोनी भैया के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू मिलजुल के स्थापित किया गया और उसमें सालों से काम करते आ रहे हैं सोनी भैया। जिस काम में कोई हाथ नहीं डाल पाता उसमें हमारे चंद्रशेखर भैया सबसे आगे रहते हैं। वो किसी भी तरह का कार्य हो कभी वो पीछे नहीं हटते। जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत सरल हैं, बहुत साफ सुथरा इंसान है। वो बहुत नेता प्रवृत्ति के इंसान नहीं है, विकास करते आ रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि जब वो निस्वार्थ विकास करते आ रहे हैं तो क्यों ना उनको राइट दिया जाए। तो हमारी इच्छा है, हमारी बहुत ज़्यादा अभिलाषा है कि सोनी भैया हमारे क्षेत्र के पार्षद बने। और जैसा कि बाकी भाइयों ने कहा कि पढ़ा लिखा इंसान, देखिए पढ़े लिखे इंसान के हाथ में जब भागदौड़ होती है तो उसकी बात ही निराली होती है। और पार्षद हो या कोई भी नेता हो, मेरा मानना है वो पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, समझदार और सरल होना चाहिए। गुंडा प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए और खरीदने वाला नहीं होना चाहिए। जिस तरह की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे सोनी भैया ने कहीं भी प्रयास नहीं किया कि हमें वोट दीजिए। हमारे सोनी भैया ने कहीं भी प्रयास नहीं किया कि हमें नेता बनाइए। हमारे सोनी भैया कई बार बोले कि मैं इस चीज को नहीं करना चाहता, लेकिन ये पब्लिक डिमांड है, नारी की डिमांड है, नारी शक्ति निकली है इनके लिए। घर घर हम सब जाते हैं, डोर टू डोर इनके लिए वोट मांगते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि बाकी लोगों को मौका दो, मुझे राशि या पार्षद बन के नहीं करना है। बट ये हमारी इच्छा है कि हमारे सोनी भैया पार्षद के रूप में हमारे सामने आए और कॉलोनी के विकास के लिए अच्छे से अच्छा करें। और करें नहीं, वो करते आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं ये राइट उनको मिल जाए। और जो भी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारी कॉलोनी में जितने भी लोग खड़े हैं वो सोनी भैया से ज़्यादा अनुभवी हैं। जो भी अभी जो मैं देख रही हूँ इस साल के फील्ड में, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, अगर हमारे सोनी भैया के अलावा कोई आता है तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है, बहुत तकलीफजनक है। सोनी भैया तो सोनी भैया जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और देखिए और भी साथी हैं, उनसे हम बात तो करते जाएंगे। बाबू जी आपसे भी पूछना चाहेंगे, काफ़ी समय से मुझे लगता है आप यहाँ पे रहते भी रहे होंगे और ये कॉलोनी एक तरीके से नई डेवलप हुई है। नई डेवलप हुई है और और उसमें बहुत समस्याएं आई रही होंगी और क्योंकि बहुत समय से समाज सेवी भी रहे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा। इस कॉलोनी की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर मलिन बस्तियाँ भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद के एरिया में एडवोकेट्स हैं हाईकोर्ट के। और नई बसी हुई बस्ती आपकी अगर देखें तो शेरवानी लीगेसी है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे चंद्रशेखर सोनी जी करने जा रहे हैं और इनके पास बहुत अनुभव है। ये जन समस्याओं से भी वाकिफ़ है और उनके निदानों से भी वाकिफ़ है, जो कि सबसे बड़ी किसी भी समस्या का अगर व्यक्ति के पास निदान नहीं है तो वो उन समस्याओं से रूबरू नहीं हो सकता। और मैंने इनके साथ में रह करके साथ में कई जगह गया, बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं जा पाए, लेकिन जहाँ जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा कि बड़े ही आत्मीयता से लोग इनसे मिल रहे हैं और उससे समझ में आ रहा है व्यक्तिगत रूप से बच्चे बूढ़े और ये जवान सभी लोग इनसे उस आत्मीयता से मिल रहे हैं। और इससे मुझे लगा, मैंने स्वयं अनुभव किया कि वास्तव में इस क्षेत्र के सबसे अच्छे जनप्रतिनिधित्व साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। और भी हमारे साथ अगर आप उनको कोई बोलना चाहे तो वो बता सकता है, क्या कहना चाहेंगे? अपने पार्षद प्रत्याशी के लिए चंद्रशेखर सोनी भैया के लिए मेरा यही मानना है कि हमारे कॉलोनी के समाज सेवी बहुत निष्ठा और ईमानदार हैं, जिसके वजह से हम लोग इनके साथ खड़े हुए, इनको आगे बढ़ाने के प्रयास किए। और अपनी कॉलोनी में बहुत सारी ऐसी समस्या थी, जैसे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, मंदिर नहीं है, पार्क नहीं है। भैया ने बताया, हम लोग आपस में बात किए और भैया से ही कहे कि आप खड़े होइए, उसके लिए हम आपका साथ और सहयोग दोनों दें। धन्यवाद आपका। चलते चलते सर, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई, कई सवाल भी यहाँ पे आए थे क्योंकि बात हो रही थी, मैं नहीं ले पाया। जिसमें देखिए शुभम जी हैं, वो आपको लिख रहे हैं धन्यवाद कि आप तो इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं और भारी मतों से आप जीती है। और काफ़ी लोगों के कुछ सवाल में से एक ये बात की मतदान की एक अपील, क्योंकि लोग जो है, और एक और समस्या जो वोटर लिस्ट की है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतदान से वंचित रह जाते हैं।
तो दो चीज़ें आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी 14,000 वोटर्स हैं, तो ऐसे में का इधर भी है दिक्कत है कि इधर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की इनको सुधारने की, सुधार हुआ उससे? मतदान एक ऐसा हथियार है मतदाता के पास, जिससे हम अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उस मतदान का सही व्यक्ति के लिए, अपने नेता चुनने के लिए सही व्यक्ति चुनाव करने का सबसे सही और सरल माध्यम है। आप उस व्यक्ति को, मैं सबसे अपील करता हूं अपने वार्ड नंबर 15 के सभी मतदाता भाइयों से, बहनों से, कि वो मतदान 4 मई को मतदान करने के लिए अवश्य आएँ और अपना मतदान उस व्यक्ति को, उस पार्षद को चुने जो आपकी मूलभूत समस्याओं के प्रति गंभीर है और वो उस समस्याओं को निदान करने में सक्षम है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि मतदान जरूर करें। मैं एक समस्या आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे एक बड़ी दुखद गंभीर समस्या है हाई टेंशन वायर, जो यहाँ पर 33 kV का जो है का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को खत्म कराने के लिए मैं लखनऊ तक मैंने अभी अपने उसको लखनऊ तक मैं गया और लखनऊ जाके मैं वही बताने जा रहा हूँ कि एक तो एकदम नई नवेली दुल्हन हमारे पड़ोस की, वो जो है इस हादसे का शिकार बनी। उस हाई टेंशन का एक एडवोकेट गुप्ता जी हैं, उनकी माता जी का हाई टेंशन से दुखद मृत्यु हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुए रेलवे के कर्मचारी, वो उनका, तो इस पे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर पार्षद क्योंकि मैं इस काम के लिए बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, लेकिन जागरूकता या हमारी प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने के कारण, राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के कारण ये मूर्त रूप नहीं ले पाती जी। अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो मैं सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 15 की ये जो हाई टेंशन का जाल बिछा हुआ है, उसको इससे निजात दिलाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द हटवाकर इसको अंडरग्राउंड केबल के रूप में तब्दील करा सकूं। मैं यहाँ पर अपने वार्ड के हर मोहल्ले में एक ओपन जिम, एक अच्छी मंदिर, जो सरकारी खाली पड़ी जमीन है वो मंदिर बनवाने का प्रयास करूँगा। न्याय विहार कॉलोनी में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, हमें ट्यूबवेल की एक और समस्या है और जयंतीपुर भी और साकेत नगर भी हमारी इसी ट्यूबवेल से जुड़ा हुआ है। अगर ये खराब हो जाता है तो हमको पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। उसके लिए मैं साकेत नगर या और भी जहाँ पर इसकी ट्यूबवेल की ज़रूरत होगी उसके लिए ज़मीन चिन्हित करके प्रशासन से मिलकर उनसे सहयोग मांगकर उसको लगाने और बढ़ाने का काम करूँगा। और जो दूसरी समस्या है मंदिर, ये हमारा ये पार्क के रूप में मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ, जो ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने उसको अम्बेडकर पार्क के रूप में नाम दिया है। मैं चाहूँगा कि मैं पार्षद बनूँ। अगर मैं पार्षद बनाते हैं आप लोग का सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता जिसको हम लोग कहते हैं, उनके नाम से वो पार्क को अमली जामा पहनाने का काम करूँगा और यहाँ पर जो है बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा मोटा जो है पार्क का भी निर्माण कराऊँगा। और जो भी समस्याएँ और एनसीआर जो हमारी वहाँ पर जो सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बड़े प्यार और मोहब्बत से वहाँ पर जो है रह रहे हैं, बसर कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं से बहुत ज़्यादा वंचित है। सड़क की तो मेन समस्या मैंने बताया कि थोड़ी दूर पर रोड कटी हुई है, पानी बह रहा है और नालियों का पानी सड़क पे आ रहा है। इन सब समस्याओं को, और ये अम्बेडकर विहार जो सही मायने में वोटर तो हमारा है लेकिन सरकारी योजनाएं उसके अंदर नहीं जा पाती, वो कैसे सरकारी योजनाएं वहाँ पर जाके जो है उनके लिए कुछ काम कर सके, उसको देखने का काम करूँगा। और जो गोल्डन हाइट या जो भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उस सोसाइटी के भी हमारे वोटर्स हैं, तो सोसाइटी में जो थोड़ी बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली की समस्याएं, बिजली के या कुछ और समस्याएं, जो सड़क उखड़ गई हैं उसकी पैचिंग की समस्याएं, वो सब समस्याएं जो है हम सरकारी तंत्र से, अपने निगम के माध्यम से इसको कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे ही वोटर्स हैं और हमारे ही पास रह रहे हैं, तो हमें सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं एक बात मैं कहूँगा जो कह नहीं पाए, सोनी जी की सबसे खास बात ये है कि सुख दुख में, ये सुख में चाहे ना पहुँचे, दुख में सबसे पहले चंद्रशेखर सोनी खड़े हो, किसी के आगे खड़े होते हैं। तो
तो सबका साथ सबका विकास के लिए ये नारा इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और भी हमारे साथ में हैं सोनी भैया जी जी। ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, इसलिए हम इनका सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगा और आज मुझे ऐसा भी फील हुआ कि जो है कि जो नेचुरल बातें होती हैं एक पार्षद के लिए होनी चाहिए, वो जयंतीपुर में हमें मिल रही है। भैया भी हमारे साथ, बाबू जी हैं। सोनी जी एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अपने घर भले कोई बीमार पड़ा रहे, अब किसी की सुन लिए कि वहाँ कोई दिक्कत है तो वहाँ अपने घर के बीमार लोगों को भी कर देंगे। हॉस्पिटल हुआ, वहाँ कोई बीमार पड़ा है उसको खाना तक पहुँचाना, अपने घर से बनवा के ले जाना, तमाम ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, घर में जाना, किसी के शादी है, विवाह है, करनी है, जो भी है, तमाम जगह हर जगह से हाजिर रहते हैं। स्वास्थ्य शिविर लगवाना, स्वास्थ्य शिविर लगवाना भी आया है। एक अमित केशरवानी है, पूछ रहे हैं कि रोड पार्किंग की समस्या भी काफ़ी होती है यहाँ पर, क्योंकि रोड पार्किंग नहीं तो उसको अपने क्षेत्र में कैसे दूर करें? कम शब्दों में जो आप कहें। बिल्कुल कम शब्दों में कहूँगा कि जीटी रोड की जो डिवाइडर जो बने हुए हैं, तो जब अभी कोरोना काल में जो है काफ़ी मुसीबतों को जो है हमारे व्यापारी भाइयों को करना पड़ा। वो व्यापारी भाइयों को इसलिए कि सब जगह बैरिकेटिंग लगा के जो है रोड को जो है जो जहाँ से कट था वहाँ से रोक दिया गया, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। तो जिधर से सामान खरीदने के लिए कभी भी जो थोड़े बहुत समय में जो जनता को जो है सामान खरीदना था अपने राशन पानी को, वो लेने के लिए उधर जाने के लिए जा ही नहीं पा रहे थे। ये सब चीज़ों को ख़त्म कराने के लिए इस पर जो सही मायने में जो इसका लेआउट है या इसको कैसे इसका निदान किया जाए, उस पर मैं काम मैंने मार्केट में दो चीज़ की समस्या है, उस पर भी फोकस हुआ है। एक तो पार्किंग वाली बात आपने की, उस पर भी ध्यान है इनका, और थोड़ा सा मार्केट में 2-3 जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि मार्केट में जो भी आए जाए उनके लिए कम से कम सुलभ हो ये सब व्यवस्थाएं। तो इस पर ध्यान है हम लोगों का, और ये हम लोगों के साथ हैं और हम लोग निश्चिंत भी हैं। इन समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे एरिया की, हमारे क्षेत्र की, वार्ड नंबर 15 की, उन सारे समस्याओं को इनके साथ मिलकर के हम लोग दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना समय दिया और इतना अच्छा इंटरव्यू सोनी जी का लिया और हम लोगों को मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए आप। विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। जिस समय हम लोग शुरू में आए थे, इस वार्ड नंबर 15 को सबसे पहले जानने वाले में से हैं और इन्होंने निरंतर कुछ न कुछ जोड़ा है इस समाज में और इस क्षेत्र में, हमेशा आगे रहे हैं और इसको रहने लायक बनाने में हम लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने प्रयास किया। हम समझते हैं प्राइमरी स्टेज है किसी भी प्रतिनिधित्व करने का, तो हमने ये समझा कि वो सारे गुण इनमें है कि ये समाज का प्रतिनिधित्व, हम जैसे लोगों का, बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और गरीबों का ख्याल कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी सीढ़ी है उसको फुलफिल कर रहे हैं। लिहाजा हम लोगों ने सोच समझ के फैसला किया कि हमें हवाई में नहीं जाना है, ये बेसिक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हमें बनाना हमारा एक मूलभूत अधिकार है, कर्तव्य भी है। संविधान में ये कर्तव्य होता है कि कोई भी जनमानस को देश के अनुरूप देश में एक अच्छा प्रतिनिधित्व देने का उसका प्रथम कर्तव्य है। इसके बाद ही उसका फंडामेंटल राइट्स का कोई मान्य होता है। और जो भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं और जो जन्म लेती है यही समाज से जन्म लेती हैं। इसलिए सोनी भाई को हम लोगों ने सोच समझ के ये डिसाइड किया कि हमारे लिए फिट है, समाज के लिए फिट है, सबके लिए फिट है, सबका साथ सबका विकास करेंगे ये और हमारा अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं महिलाएं जो कुछ अपनी बातें रखना चाह रही हैं। जी हाँ, बताएं। जी, सबसे बड़ी बात है कि सोनी भैया योग्य हैं, ये तो सबने बता दिया। और पिपरसेनिया भैया एक बात बोले थे, बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं है। सोनी भैया की भी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, वो सबसे मिलते जुलते जितने कैंडिडेट हैं सबसे वो मिलते हैं, उनके भी दुख सुख में खड़े रहते हैं। लेकिन योग्यता की बात है, जैसा कि परिवार में सबसे बड़ा अगर योग्य है तो हम उसको महत्व देते हैं। और यहाँ पर हमेशा स्वास्थ्य कैंप है, कई बार लगा है, हमारे एनलाइटन पब्लिक स्कूल में भी लगता रहता है और इन्होंने बहुत उसमें मेहनत की है। सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, हर एक व्यक्ति को जाके सूचना देना, हर एक कार्यक्रम में 15 अगस्त 26 जनवरी हर जगह खड़े रहते हैं। कवि सम्मेलन भी कराते रहते हैं। एक है, बाकी योजनाएं तो सब लोगों ने बताई कि ज़रूरत की करते हैं, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है और वो सोनी भैया हमेशा करते रहते हैं। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बहुत कुछ किया है। नाली ओली की समस्या तो बहुत हम लोगों ने झेली है, ये हर जगह खड़े रहे हैं।
और जैसा कि बताया, सुख में भले ना हो, दुख में जरूर रहते हैं। बहुत बहुत तो इसीलिए धन्यवाद। हम योगी समझते हैं, इसीलिए हम लोग और सामने ही आप देख थोड़ा सकते हैं लाइट बात कर दे जी। और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर मौका लगे डांस भी कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए ऑलराउंडर हैं। शब्दों में जो आप इसके लिए बताना चाहते हैं आप चलो यहाँ शुरू करें, आपके क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आधे घंटे के ऊपर भी हो गया, लोगों के कई सवाल और जवाब भी हम लोग के सामने रहे। और चंद्रशेखर सोनी जी, आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया और अपने इस वार्ड नंबर 15 की समस्याएं और समस्याओं के निराकरण के लिए खड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगा। खबर प्रयागराज के माध्यम से राजू शर्मा, आपको बहुत बहुत सोनी भैया धन्यवाद देता हूं जी कि आपने अपना सोनी भैया हमारा नेता, हमारा नेता सोनी भैया जैसा हो। धन्यवाद। बस एक